द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जो साक्षात इंद्राणी के अंश का अवतार थी। द्रौपदी के अन्य नाम पांचाली और कृष्णा हैं। द्रौपदी के जन्म के बारे में बड़ी लोक कथाएँ प्रचलित हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य यही है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री कृष्णा, जो बाद में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। बाद में युवा अवस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया। शर्त यह थी कि सिर्फ पानी में देखकर मछली की आंख पर जो निशाना लगा देगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया? चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। भाग्य से उसी समय पांडव यानी कि 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वह अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले और किसी तरह से वो उस महाउत्सव में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता में द्रौपदी को जीत कर पाना चाहते थे। द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वह जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, मैं क्या लेकर आया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो जाए इसलिए सिर बिना घुमाए और बिना देखे यह कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बराबर बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों से ज़मीन खिसक गई। बाद में उन्हें जब पता चला कि यह सब उनके लिए एक पाप हो गया। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ से सभी महान गुरुओं और इष्ट को बुलाया गया, जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नीति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे एक विशेष कारण है और आपको यह विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने विवाह 5 पांडवों से स्वीकार कर लिया और वहीं उन्हें पांचाली नाम मिला। इस तरह द्रौपदी पांचाली यानी 5 पतियों की इकलौती पत्नी बन गई। द्रौपदी के 5 पांडवों में से एक पुत्र हुआ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, प्रतिवेंध्य, सुतसौम, श्रुतकर्मा, शतनिका और श्रुतसेन। द्रौपदी का जन्म किस लिए हुआ? तो दोस्तों अब ये भी सुन लीजिए। द्रौपदी के जन्म के बारे में भी एक लोक कथा प्रचलित है। असल में जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफ़ी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया था। विवाद शुरू हुआ और राज्य की सीमा को लेकर पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया। इसी के बदले को पूरा करने के लिए ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि में से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वह आग से प्रकट हुई तो एक स्वर्गीय आवाज़ ने कहा कि धर्म के भविष्य में एक अहम बदलाव लाएगी। बाद में यही बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी, क्योंकि वह अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए किसी को उसमें इतना खास लगाव नहीं था। वह आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिससे उसके बचपन या किसी की पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती।